Good morning, students. Today we will discuss operations on matrix. So first आता है हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स. तो डेफिनेशंस वगैरह की तो इसमें ज़रूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखना जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स है. सपोज दैट 2/3 की मैट्रिक्स है. सपोज दैट यहाँ पे ABCDEF लिखा हुआ है, ये कोई मैट्रिक्स है. तो ये 2/3 की मैट्रिक्स में ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है. सपोज दैट यहाँ पे आ गया 2A, यहाँ 3B -C और -D -E F इस तरह से. तो ये भी 2/3 की मैट्रिक्स है और वो भी 2/3 की मैट्रिक्स है. ठीक है, तो ये मैट्रिक्स जो है A+B, इसका हम निकाल सकते हैं, यानी कि इसका एडिशन हम निकाल सकते हैं. तो जो एलिमेंट है यानी कि A11 एलिमेंट A11 वाले के साथ में ऐड हो जाएगा, A12 एलिमेंट A12 एलिमेंट के साथ ऐड हो जाएगा, यानी कि ये एलिमेंट इस एलिमेंट के साथ ऐड हो जाएगा, ये एलिमेंट इस एलिमेंट के साथ और ये एलिमेंट इस एलिमेंट के साथ. इसलिए ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है. सेम कंडीशन माइनस वाली, माइनस अगर हम करना है तो मैट्रिक्स को का डिफरेंस निकालना है तो भी हमें सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स चाहिए होती है, क्योंकि हम जिस जगह पे जो एलिमेंट है, जिस पोजीशन पे है, उसी एलिमेंट को उसी पोजीशन वाले के साथ में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं. क्लियर? तो ये एडिशन हो गया. इसके बाद में है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर, यानी किसी एक्स्ट्रा बाहर से किसी स्केलर से अगर हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो कैसे करेंगे, देखो जरा. सपोज दैट ए कोई मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5 6 ये कोई मैट्रिक्स दिए हैं और मुझे 5A करना है, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई करनी है. तो हम क्या करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे 1 2 3 4 5 6 में. तो किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की 1 में 5, ऐसे 5 की 2 में 10, यहाँ पे 15 आ जाएगा, यहाँ पे 20 25 और 5 की 6 में आके मल्टीप्लाई 30 आ जाएगा. कभी भी स्केलर से अगर किसी मल्टीप्लाई किया, इसको स्केलर बोलते हैं, ये मैट्रिक्स है, किसी स्केलर की अगर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका ऑर्डर चेंज नहीं होता, उसका ऑर्डर वही रहेगा 2/3. ये जो भी ऑर्डर था उसका वही रहेगा. क्लियर? चलिए, इसके बाद में है प्रॉपर्टीज़ है मैट्रिक्स की, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं. तो ये देखिए, सबसे पहले है कॉम्यूटेटिव लॉ, यानी कि कोई मैट्रिक्स है ए और बी, तो हम ए और बी को B+A भी लिख सकते हैं, नो डाउट. क्लियर? सेकंड इज दैट एसोसिएटिव लॉ. तो फर्स्ट हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव लॉ. मैंने स्क्रीनशॉट खींच के भेज दूंगा इसके, तो वो देख लेना आप लोग, सब उसमें से नोट कर लेना. ठीक है. सेकंड है एसोसिएटिव लॉ. तो एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, हमारा A+B+C है, तो हम इसको A+B+C भी लिख सकते हैं, नो डाउट. क्लियर? ये एसोसिएटिव लॉ हो गया. थर्ड वाला है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स. तो एडिटिव आइडेंटिटी हम कैसे करते हैं, तो सपोज दैट कोई मैट्रिक्स है ए, इसमें कोई मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स ऐड कर दूं तो ये ए ही आता है. ठीक है, या फिर ए कैसे आ सकता है, जीरो मैट्रिक्स में कोई मैट्रिक्स ए ऐड करके तब ए आ जाएगा. तो ये होता है हमारा एडिटिव आइडेंटिटी. और जो जीरो है हमारा, यानी जीरो मैट्रिक्स जो है, इसकी एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, इसको एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं. ठीक है ना. चलिए, इसके बाद में है एडिटिव इनवर्स. फोर्थ नंबर पे है एडिटिव हमारा इनवर्स है. फोर्थ नंबर पे एडिटिव इनवर्स आता है. तो एडिटिव इनवर्स कैसा आएगा, कोई ऐसी मैट्रिक्स ढूंढ लो जिसको उसी में प्लस करने पे क्या हो जाए, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए. ठीक है ना. तो ए की जो एडिटिव इनवर्स होगा वो -A होगा. तो हम इसको ऐसे भी ऐड कर सकते हैं या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -A + A = 0 मैट्रिक्स. ठीक है. तो ये हमारा ए का जो एडिटिव इनवर्स है वो -A है और -A का एडिटिव इनवर्स +A है. ठीक है. तो ये मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स -A मैट्रिक्स, और ये जीरो मैट्रिक्स है. इस जीरो क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं. ठीक है. चलिए, इसके बाद में हमारे पास आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये बच्चों को नहीं आती.
मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करने के लिए अगर कोई मैट्रिक्स है ए, इसका ऑर्डर है हमारा m क्रॉस n, ठीक है, m क्रॉस n, तो इसकी जो मल्टीप्लाई होगी वो n क्रॉस कुछ भी इसके साथ तो होगी, ठीक है ना, यानी कि n क्रॉस यहाँ पे p लिख सकता हूँ, नो डाउट n क्रॉस p, यानी कि अगर a और b की मल्टीप्लाई करनी है तो a की जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो मैट्रिक्स b के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए, तब जाके a की b के साथ में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है ना। यानी कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, चलो मैं लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रोज, सॉरी, if number of elements in columns of first matrix is equal to number of elements in rows of second matrix, then क्या होगा, तब हमारी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल इफ, लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन is possible if तो लिख दिया मैंने पहले, if number of elements in columns of first matrix is equal to number of elements in rows of second matrix, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन होगी किस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं, देखो जरा। सबसे पहले सपोज दैट a में A11, A12, A13, A21, A22, A23 ये एलिमेंट्स हैं, और B के अंदर A11, A12, A21, A22, A31, A32 ये एलिमेंट्स है, ठीक है। तो इसका अगर मैं ऑर्डर करूँ तो इसका 2/3 है और इसका 3/2 है, ठीक है ना, 3/3 भी हो सकता है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, देखो जरा, ए बी कैसे फाइंड करेंगे, देखिए फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा रो 1 कॉलम 1, यानी कि जहाँ ए था वहाँ पे RC आ जाएगा, R1C1, ठीक है ना। यहाँ पे जाएगा R1 यानी रो 1 कॉलम 2, क्लियर। एक और बात, पहले तो जो मैट्रिक्स हमारी बनेगी इसका ऑर्डर देख लेते हैं हम क्या आएगा। ये 2/3 की मैट्रिक्स है और ये 3/2 की मैट्रिक्स है, तो जो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल समझो, तो 2/2 का एक ऑर्डर आएगा, क्लियर। तो जो रिजल्ट मैट्रिक्स आएगी वो आएगी 2/2 की, तो ये 2/2 की आएगी। तो 2/2 में 4 एलिमेंट हो गए, एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट यहाँ आएगा, चौथा एलिमेंट यहाँ। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ R1C1 कर दिया, यहाँ R1C2 आ गया, यहाँ रो 2 कॉलम 1 आएगा और यहाँ रो 2 कॉलम 2 आएगा। तो ऐसे ही हमें मल्टीप्लाई भी करनी है, ठीक है ना, ऐसे ही हमें मल्टीप्लाई भी करनी है कि रो 1 की कॉलम 1 में मल्टीप्लाई और बीच ऐड करते चले जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कोई एग्जाम्पल लेके देखता हूँ, ये आप नोट कर लोगे, इसको एक बार स्टडी करना। मल्टीप्लिकेशन बच्चों को नहीं आती है, बात तक भी बच्चे कर नहीं पाते, तो ध्यान रखना, ये अभी सीख लो आप लोग, तो आपके लिए फ़ायदे में होगा बहुत ज़्यादा। चलिए तो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सपोज दैट एग्जाम्पल नंबर 12 है, ए इज इक्वल टू गिवन है 6923, बी इज इक्वल टू गिवन है 260798, ये वाली, और हमें ए बी निकालना है। तो ए बी इसका ऑर्डर है 2/2, इसका ऑर्डर है 2/3, तो जो हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो आएगी 2/3 आएगी, 2/3 क्या आएगी, 2/3, यानी जिसमें 2 रो 3 कॉलम होंगे, यानी कि ऐसी मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 एलिमेंट्स लिख लिए, इसका ऑर्डर आएगा 2/3।
तो यहाँ पे आ जाएगा R1C1, क्योंकि रो 1 कॉलम 1 है ये एलिमेंट है रो 1 कॉलम 2, ये रो 1 कॉलम 3 है, ये रो 2 है और कॉलम 1 है, ये रो 2 कॉलम 2 है और ये रो 2 कॉलम 3 है। ठीक है ना। तो ऐसे मल्टीप्लाई भी करनी है हमें। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई देखो जरा एक बार। एग्जांपल्स आप लोग देखो जरा। सबसे पहले हमें ए बी निकालना है, तो रो 1 की कॉलम 1 में मल्टीप्लाई करो। रो 1 ये है, कॉलम 1 ये है, तो मल्टीप्लाई करेंगे पहले एलिमेंट की पहले एलिमेंट के साथ, दूसरे एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ, तीसरे एलिमेंट की तीसरे एलिमेंट के साथ। तो पहला एलिमेंट है 6, पहला एलिमेंट है 2, तो 6 2 12 और प्लस करते जाना है। 9 7 63। ठीक है, तो ये हो गया हमारा R1C1। ऐसे यहाँ पे लिखना है R1C2। तो R1 ये है और C2 ये है। ठीक है ना, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स की R1 और सेकंड मैट्रिक्स की C2। तो 6 की 6 में करेंगे 36, फिर 9 की 9 में करूँगा 81 और बीच में प्लस का साइन। ऐसे फिर यहाँ पे आएगा R1, यहाँ क्या है R1C3, यानी कि रो 1 की कॉलम 3 में मल्टीप्लाई करनी है। तो रो 1 है 6 9 और कॉलम 3 है, अरे कॉलम 3 है हमारी 0 है। ठीक है, तो आ जाएगा 6 इंटू 0 0 और 9 की करूँगा 8 में, तो 9 8 72। क्लियर। यहाँ पे हमारा R2C1 यानी सेकंड रो की कॉलम 1 में मल्टीप्लाई करनी है। सेकंड रो है 2 3, फर्स्ट कॉलम है 2 7, तो 2 2 4 प्लस 3 7 21। ऐसे ही यहाँ पे आएगा रो 2 कॉलम 2, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है। ठीक है, तो रो 2 6 12 प्लस 3 9 27। ऐसे 2 3 की 0 8 में करनी है, तो 2 0 और 3 8 24। ठीक है, इसके बाद में ऐड कर देंगे इनको। 63 को 12 में ऐड करेंगे, कितना आएगा 65 75 आ जाएगा। 81 को 36 में ऐड करूँगा तो 11 1 7 आ जाएगा। 72 आएगा, 21 और 4 25 आ जाएगा। यहाँ पे 39 आएगा ऐड करके, और यहाँ पे 24। तो ये मैट्रिक्स जो बनी 2/3 की मैट्रिक्स बनी। इस तरह से ए भी निकाल सकते हैं। अगर आपको कि सर क्या बी ए भी पॉसिबल है, तो बी ए पॉसिबल होने के लिए इनका इक्वल होना ज़रूरी है। इक्वल नहीं है तो बी ए पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। चलिए, तो मैंने प्रॉपर्टीज़ बता दी एग्जांपल्स की हेल्प से। आप लोग एक्सरसाइज 3.2 आप लोग करेंगे इसमें।